अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम साजिद हुसैन है और मैं एक पाकिस्तानी हूँ। मेरा दिल अपने मुल्क और हमसाए हिंदुस्तान के मुस्तकबिल के लिए धड़क रहा है। 22 अप्रैल को पहलगाम हमले के बाद से हम जंग की दहलीज पर खड़े हैं और अब एटमी ख़तरा हमारे सर पर मंडला रहा है। अगर ये जंग हुई तो क्या होगा? आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एक एटमी जंग पाकिस्तान और हिंदुस्तान के लिए कितनी तबाहकुन हो सकती है। हमारे शहर, हमारी फैमिलियाँ और हमारा मुस्तकबिल सब ख़तरे में पड़ जाएगा। आखिर में मैं आप सब से अमन की अपील भी करूंगा, तो वीडियो को आखिर तक देखें, लाइक करें और इस पैगाम को शेयर करें। चलें शुरू करते हैं। हम आज 2025 में एक ख़तरनाक मोड़ पर खड़े हैं। पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान कशीदगी अपनी इंतहा को छू रही है। 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में होने वाले दहशतगर्द हमले में, जिसमें 26 सियाह मारे गए, तो दोनों मुल्कों को जंग की दहलीज पर ला खड़ा किया। इसके बाद हिंदुस्तान का ऑपरेशन सिंदूर और पाकिस्तान का ऑपरेशन बयानुल मरसूस, दोनों ने फ़ौजी ताकतों का मुजाहरा किया। लेकिन ये तनाज़ा अब एटमी जंग की तरफ बढ़ रहा है। अगर ये खौफनाक ख्वाब हकीकत बन गया तो क्या होगा? एटमी जंग का तस्वर ही दिल दहला देने वाला है। दोनों मुल्क जोहरी ताकत रखते हैं। पाकिस्तान के पास 170 एटमी हथियार हैं, जबकि हिंदुस्तान के पास 165 हथियार लाखों लोगों को मौत, मुआशी तबाही और माहौलियाती बहरान का सबब बन सकते हैं। इस मजमून में हम इस फ़र्ज़ी मंजरनामे का जायज़ा लेंगे। अगर एटमी जंग हुई तो पाकिस्तान और हिंदुस्तान के अवाम, मुआशियत, माहौल और आलमी सियासत पर क्या असर मरतब होंगे। मेरा मकसद ये दिखाना है कि एटमी जंग किसी के लिए फ़तह नहीं है, बल्कि सबके लिए तबाही का सबब बनेगी। फ़र्ज़ करें 2025 को किसी भी वक्त पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान एटमी जंग शुरू हो जाती है, तो हिंदुस्तान अपनी अग्नि 5 मिसाइल से लाहौर, कराची और इस्लामाबाद पर हमला करेगा, जबकि पाकिस्तान अपने शाहीन 3 मिसाइल से दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु को निशाना बनाएगा। एक एटमी धमाका जो 15 किलो टन हिरोशिमा जैसा से 100 किलो टन तक हो सकता है, चंद सेकंडों में लाखों लोगों की जान ले लेता है। लाहौर, जो मेरा शहर है, एक सकाफती मरकज़ है, चंद लम्हों में तबाह हो जाता है। अगर एक 50 किलो टन का धमाका हो तो 5 किलोमीटर के दायरे में हर चीज़ खख्त सर हो जाएगी। बादशाही मस्जिद, शालीमार बाग सब गायब। रिपोर्ट्स के मुताबिक लाहौर की आबादी 13 मिलियन है। इस धमाके से कम अज़ कम 5 लाख लोग फ़ौरन मरेंगे और 10 लाख ज़ख्मी होंगे। कराची हमारा मुआशी मरकज़ भी है। इस तरह तबाह होगा जहाँ बंदरगाहें और सनतें सब ख़त्म हो जाएंगी। दूसरी तरफ दिल्ली और मुंबई जैसे शहर जो हिंदुस्तान की मुआशी शाहराह हैं, एटमी धमाकों से तबाह हो जाएंगे। दिल्ली की आबादी 32 मिलियन है और एक धमाका 7 लाख से ज़्यादा लोगों को जान ले सकता है। मुंबई की स्टॉक एक्सचेंज जो हिंदुस्तान की मईशत को चलाती है, मुमकिन तौर पर बंद हो जाएगी। दोनों ममालिकों के अस्पताल ज़ख्मियों से भर जाएंगे, लेकिन तभी सहूलियात खुद तबाह हो चुकी होंगी। दोनों ममालिक के मिसाइल दफ़ाई निज़ाम कुछ हमलों को रोक सकते हैं, लेकिन एटमी हमले की तादाद और रफ्तार ऐसी होगी कि मुकम्मल दिफा करना नामुमकिन होगा। दोनों ममालिक के फ़ौजी अड्डों जैसे वाह, कैंट और उधमपुर को भी निशाना बनाया जाएगा, जिससे फ़ौजी ताकत कमज़ोर पड़ जाएगी। एटमी जंग का सबसे बड़ा नुकसान आम शहरियों को होगा। धमाकों के बाद ताबकारी रेडिएशन से लाखों लोग मुतासर होंगे। ताबकारी जिल्द को जला देती है, कैंसर का बायस बनती है और नस्लों तक को जनियाती नुकसान छोड़ जाती है। लाहौर, जहाँ मेरा ख़ानदान रहता है, लोग अपने प्यारों को खो देंगे। मेरी बहन जो एक स्कूल टीचर है, शायद अपने बच्चों को बचाने की कोशिश में ताबकारी का शिकार हो जाए। पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में, जहाँ पहले ही लोग भाग रहे हैं, एटमी धमाकों के बाद खुराक और पानी की शदीद किल्लत हो जाएगी। वाटर सप्लाई सिस्टम तबाह हो जाएंगे और दरियाए चनाब जैसे पानी के ज़राए ताबकार आलूदगी से नाकाबिल इस्तेमाल हो जाएंगे। हिंदुस्तान में गंगा और यमुना जैसे दरिया भी आलूदा हो जाएंगे, जिससे करोड़ों लोग पानी के बगैर रह जाएंगे। भूख और बीमारियां फैल जाएंगी। एटमी धमाकों से न्यूक्लियर फॉल आउट होगा, यानी ताबकार धूल फ़ज़ा में फैल जाएगी, जो फसलों और जानवरों को तबाह कर देगी। पाकिस्तान जो पहले ही ज़री मसाइल का शिकार है, खुराक की पैदावार खो देगा। गंदम और चावल की फसलें जो हमारी बुनियादी खुराक हैं, ताबकारी से मुतासर होंगे। हिंदुस्तान जो ज़रूरी पैदावार में बहुत बेहतर है, वो भी अपनी फसलें खो देगा। इसके अलावा दोनों ममालिक के शहरी नफसियाती तौर पर टूट जाएंगे। बच्चों के सामने उनके वालिदैन की मौत, घरों की तबाही, मुस्तकबिल का खौफ उन्हें दायमी ज़हनी मसाइल में मुब्तला कर देगा। एक पाकिस्तानी के तौर पर मैं सोचता हूँ कि मेरी फैमिली ये सब झेल पाएगी। एटमी जंग मुआशी तौर पर दोनों ममालिक को तबाह कर देगी। पाकिस्तान की मईशत जो पहले ही कमज़ोर है, मुकम्मल तौर पर बैठ जाएगी। कराची जो हमारी मुआशी शाहराह है, एटमी हमले से तबाह हो जाएगा। बंदरगाहें बंद हो जाएंगी और बरामदात जो 2024 में $30 बिलियन थीं, सिफर हो जाएंगी। स्टॉक मार्केट जो पहले ही 5.9% गिर चुकी है, मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाएगी। हिंदुस्तान जो मुआशी तौर पर ज़्यादा मुस्तहकम है, वो भी शदीद मुतासर होगा। मुंबई जो हिंदुस्तान की मालियाती राजधानी है, एटमी हमले से तबाह हो जाएगी।
बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बंद हो जाएगा और हिंदुस्तान की जीडीपी 2024 में 3.7 ट्रिलियन डॉलर थी, कई दहाइयों पीछे चली जाएगी और दोनों ममालिक की करेंसी रुपया और रुपए की कदर सिफर हो जाएगी और आलमी तिजारत में भी इनकी साख ख़त्म हो जाएगी। आलमी मईशत भी तबाह हो सकती है। पाकिस्तान और हिंदुस्तान दोनों एशियाई मईशतों का अहम हिस्सा है। इनकी तबाही से चीन, बांग्लादेश और श्रीलंका जैसे ममालिक की सप्लाई चेन मुतासर होगी। आलमी सतह पर तवानाई की कीमतें बढ़ जाएंगी क्योंकि मशरिक़ वस्ता से तेल की सप्लाई मुतासर होगी। एटमी जंग के माहौलियाती असरात सबसे ज़्यादा ख़तरनाक होंगे। धमाकों से न्यूक्लियर विंटर का ख़तरा पैदा होगा। जब एटमी धमाके होंगे तो धुआं और धूल फ़ज़ा में चली जाएगी जो सूरज की रोशनी को रोक देगी, दर्जा हरारत गिर जाएगा और मौसम सर्द हो जाएंगे। एक रिपोर्ट के मुताबिक अगर 100 एटमी धमाके हों तो 5 मिलियन टन धुआं फ़िज़ा में जाएगा जो आलमी दर्जा हरारत को 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक कम कर देगा। पाकिस्तान और हिंदुस्तान में जहां ज़राअत आबो हवा पर मुनहसर है, ये तब्दीली फसलों को तबाह कर देगी। गंदम, चावल और दालें नाकाम हो जाएंगी जिससे भूख का बहरान पैदा होगा। इसके अलावा ताबकार आलूदगी से पानी के ज़खायर जैसे दरिया सिंध और गंगा नाकाबिल इस्तेमाल हो जाएंगे। ये आलूदगी समुद्रों तक पहुंचेगी जिससे समुद्री ज़िंदगी मुतासर होगी। आलमी सतह पर यह न्यूक्लियर विंटर खुराक की पैदावार को कम कर देगा और दुनिया भर में भूख की कमी की वजह से 2 बिलियन लोग मुतासर होंगे। एटमी जंग आलमी सियासत को भी बदल देगी। पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान एटमी तनाज़ा आलमी ताकतों को मुदाखलत करने पर मजबूर करेगा। अमेरिका, चीन और रूस जैसे ममालिक अपने मफादात की खातिर हरकत में आएंगे। अमेरिका जो हिंदुस्तान का इत्तेहादी है शायद पाकिस्तान पर मज़ीद पाबंदियां लगाए, जबकि चीन जो पाकिस्तान का दोस्त है हिंदुस्तान के ख़िलाफ़ मौक़िफ़ ले सकता है। ये तनाज़ा एक आलमी जंग का रूप धार सकता है क्योंकि नेटो और दीगर इत्तेहाद भी शामिल हो सकते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा जो अब तक सिर्फ बयानात दे रही है शायद इस वक्त सख्त एक्शन ले, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। एटमी हथियारों के फैलाव के ख़िलाफ़ आलमी मुआहदे जैसे NPT पर अमल दरामद सख्त हो जाएगा, लेकिन इन दोनों ममालिक की तबाही के बाद ये इक़दामात बेमैनी होंगे। एक पाकिस्तानी शहरी के तौर पर मैं ये सोचकर लरस जाता हूँ, मेरा लाहौर, मेरा घर, मेरी फैमिली सब कुछ चंद लम्हों में ख़त्म हो सकता है। हिंदुस्तान के शहरी भी यही महसूस कर रहे होंगे। हम दोनों की सकाफ़त, ज़ुबान और तारीख़ मुश्तरक है। हम क्यों एक दूसरे को तबाह करना चाहते हैं? एटमी जंग किसी की फतह नहीं होगी, ये सिर्फ मौत, तबाही और दर्द लाएगी। बस हमें अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए इस जंग को रोकना होगा। मेरी अपील है कि दोनों ममालिक की हुकूमतें बातचीत शुरू करें। कश्मीर का तनाज़ा, दहशतगर्दी या पानी का मामला, हर चीज़ का हल मुज़ाकरात से निकाला जा सकता है। हम शहरियों को भी अपना किरदार अदा करना होगा। सोशल मीडिया पर पुरअमन पैगामात फैलाएं, अपने रहनुमाओं से अमन की बात करें और नफ़रत के बजाय मोहब्बत के फ़रोग़ दें। आलमी बरादरी को भी अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करनी चाहिए। अमेरिका, चीन और अक़वाम मुत्तहिदा को दोनों ममालिक पर दबाव डालना चाहिए, वो जंग की बजाय अमन की तरफ बढ़े। एक पाकिस्तानी के तौर पर मेरी दुआ है कि अल्लाह हम सबको अमन अता फरमाए। आइए मिलकर इस